हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड अनसीन पैसेज करेंगे। फ्यू डिकेड्स अगो इन द विलेज ऑफ रत्नागिरी देयर वर टू फ्रेंड्स मोती एंड भोला। कहीं दशकों पहले की बात है। रत्नागिरी करके एक गांव था। वहां पे दो फ्रेंड्स रहा करते थे। एक का नाम था मोती और दूसरे का नाम था भोला। डिकेड्स मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के एक पीरियड को हम डिकेड कहते हैं। तो कहीं दशकों पहले की बात ये हमें यहाँ पे बता रहे हैं। दे यूज टू लिव विथ ग्रेट मैरीमेंट, और वो दोनों ही बहुत ही खुशी के साथ हंसते खेलते रहते थे। मैरीमेंट मतलब होता है लाफ्टर एंड एंजॉयमेंट, मतलब दोनों आपस में काफी खुश थे, दोनों का जीवन बढ़िया चल रहा था। देयर फ्रेंडशिप वॉज द टॉक ऑफ द एंटायर विलेज, और पूरे विलेज में उनकी फ्रेंडशिप के चर्चे थे। मतलब दोनों की फ्रेंडशिप इतनी विख्यात थी, इतनी फेमस थी, सब लोग जानते थे कि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मोती वॉज थिन वाइल भोला वॉज फेट। अब क्या लिखा है कि जो मोती था वो दुबला था, जबकि जो भोला था वो थोड़ा सा मोटा था। दे ऑलवेज रिमेन्ड टुगेदर। जो कुछ भी हो वो हमेशा साथ में रहा करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। दे नेवर वेंट एनीवेयर अलोन। और क्या लिखा है कि कभी कहीं जाना आना भी रहता था तो कभी अकेले नहीं जाते थे, दोनों साथ में ही जाते थे। ईयर्स रोल्ड बाय बट देयर फ्रेंडशिप रिमेन्ड द सेम। और ऐसे करते करते काफी समय बीत गया, लेकिन आज भी उनकी फ्रेंडशिप जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। नो वन कुड ब्रेक देयर फ्रेंडशिप। और आज तक मतलब अभी भी फ्रेंडशिप इतने साल बीत गए वैसी की वैसी थी उनकी, और कोई उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ भी नहीं पाया। वन डे बोथ ऑफ देम रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम अ नियर बाय विलेज विलासपुर फॉर अटेंडिंग द वेडिंग ऑफ देयर फ्रेंड्स सिस्टर। अब कहीं पास के गांव में उनका फ्रेंड रहता था, तो उस फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी। तो उन दोनों को ही वहां जाने का इन्विटेशन मिला था। कौन सा विलेज था? विलासपुर। बोथ द फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग द इन्विटेशन। और दोनों ही फ्रेंड्स को जब इनविटेशन मिला तो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। दे वोर ब्यूटीफुल क्लोथ्स टू अटेंड द ओकेशन। और खुश थे तो वहां पे जाना था, तो उन्होंने बढ़िया से कपड़े वगैरह पहन के वो तैयार हो गए। टू रीच विलासपुर दे हैड टू गो थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट वेयर वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड बियर्स लिव। अब क्योंकि उन्हें विलासपुर जाना था, तो विलासपुर के रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल आता था, तो उसमें से होके ही वो जा सकते थे। और उस जंगल में बहुत से वाइल्ड एनिमल्स रहते थे, जैसे कि टाइगर्स हो गए, बियर्स हो गए, वो वहां पे रहते थे। वाइल गोइंग ऑल ऑफ सडन अ बियर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम। अब जब वो जाने लगे तो रास्ते में एक अचानक से एक बियर जो है वो उनके सामने आ गया। एज मोती वॉज थिन ही मैनेज्ड टू रन एंड क्लाइंब अप अ पाइन ट्री, लिविंग भोला अलोन। अब क्योंकि मोती जो था वो दुबला पतला था, तो वो फट से भागा और एक पाइन के ट्री पे चढ़ गया, और भोला को वहीं उसने छोड़ दिया। मतलब भोला की तरफ देखा भी नहीं, उसके मन में उसके बारे में विचार भी नहीं आया। और मोती क्योंकि दुबला पतला था तो झट से भागा और पेड़ पे चढ़ गया। भोला वॉज फैट सो ही वॉज अनेबल टू रन। अब भोला क्योंकि मोटा था तो वो तो भाग भी नहीं पाया। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड। तो उसने क्या करा, भोला जो था वो वहीं की वहीं ग्राउंड पे जो था वो लेट गया। He had heard in his childhood that bear never eats dead bodies. अब वो वहां पे क्यों लेटा? उसने बचपन में किसी से सुना था कि बियर जो रहता है वो कभी भी डेड बॉडीज नहीं खाता है। सो ही यूज्ड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो यहाँ पे क्योंकि वो भाग नहीं सकता था, वो कोई पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था क्योंकि वो मोटा था, तो उसने अपनी बुद्धि का यूज करा। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वॉज डेड एंड हेल्ड हिज ब्रीथिंग। तो क्या करा उसने, वो वहीं पे जमीन पे लेट गया और इस प्रकार से अपनी ब्रीथिंग मतलब अपनी सांसें भी रोक ली, और इस प्रकार से प्रिटेंड करा कि जैसे वो कोई मरा हुआ, मतलब कोई डेड बॉडी पड़ी है, इस प्रकार से उसने दिखाया। द बियर केम नियर हिम। अब जो बियर था वो उसके पास आया। स्निफ्ड हिज हेड एंड फेस। और बियर जो था वो उसे सूंघने लगा, उसके हेड को सूंघा, उसके फेस को सूंघा। इट फाउंड हिम डेड एंड वेंट अवे। अब जब बियर ने सूंघा तो बियर को ऐसा लगा कि ये तो मर चुका है, तो बियर फिर वहां से चला गया। वेन द बियर वेंट अवे मोती केम डाउन एंड आस्क्ड भोला व्हाट डिड द बियर टेल यू माय फ्रेंड। अब मोती जो था जैसे ही बियर जाता है वो नीचे उतर के आता है और भोला के पास आके भोला से बोलता है कि जो बियर था उसने तुम्हारे कानों में क्या बोला। तो डोंट कॉल मी फ्रेंड सेड भोला टू मोती। तो भोला क्या बोलता है कि मुझे अपना दोस्त भी मत बुलाओ। द बियर ऑल्सो टोल्ड मी टू कीप अवे फ्रॉम फेक फ्रेंड्स। और वो मतलब वो जो बच्चा था जो पेड़ पे चढ़ गया था, कौन था वो?
हाँ, मोती जो था जो पेड़ पे चढ़ गया था, उसे पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ है कि बियर डेड बॉडीज नहीं खाता है। तो इसीलिए वो आता है भोला के पास और उससे पूछता है कि बियर ने तुमसे क्या कहा, वो ऐसे कानों के पास में सिर पे क्या कर रहा था। तो भोला ने सीधे क्या बोला कि तुम मुझे अपना दोस्त भी मत बुलाओ, और बियर ने मुझे कहा है कि ऐसे फ्रेंड से, ऐसे फेक फ्रेंड से, फेक फ्रेंड्स मतलब जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं दोस्त होने का, बिल्कुल छोड़ के भाग गया था वो उसे। तो जो ऐसे दोस्त है जो बिल्कुल मतलब एक प्रकार से फेक फ्रेंड्स है तुम्हारे, ऐसे फेक फ्रेंड से हमें दूर ही रहना चाहिए। इन दिस वे दैट इंसिडेंट ब्रोक द लॉन्ग फ्रेंडशिप ऑफ मोती एंड भोला, और इस प्रकार से उन दोनों की दोस्ती जो है वो खत्म हो जाती है। इस कहानी से, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, मॉरल क्या लिखा है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जरूरत, जो भी हमारी ज़रूरत के टाइम पे हमें काम आते हैं, भले ही हमारी रोज उनसे लड़ाई होती हो, लेकिन अगर मुसीबत में वो हमारा साथ दे रहा है तो वही हमारा सच्चा मित्र है। इससे हमने ये सीखा। अभी अनसीन पैसेज के हम आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको खुद ट्राई करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।